हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ मास्टरिंग इंट्राडे ट्रेड्स सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज इवेंट डे था, बजट था, बहुत वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे टाइम थे, कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो एरियाज़ क्या थे, क्या हो सकते हैं, वो अपन देखेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ना, एक चीज़, अभी तक जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने देख ली हैं, 14 वीडियोस आप लोगों को मिल चुकी हैं इस सीरीज़ में। तो इसमें आपने इन सब वीडियोस में एक सिमिलैरिटी देखी होगी कि हम एक ही सेटअप को पकड़ के चल रहे हैं अभी तक, और उसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। सेटअप हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई लो, फिर डबल कैंडल कन्फर्मेशन, 200 EM में अगर ब्रेक हो रहा है तो वहाँ डबल कैंडल कन्फर्मेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का नहीं अपने को। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप देख भी रहे हो लास्ट 14 वीडियोस से अच्छे ट्रेड्स अपने को मिल रहे हैं। तो आज हाईली वॉलेटाइल डे था, लेकिन उसके बावजूद भी वही सेम चीज़ें आज भी काम की। तो कैसे किया, कौन कौन से टाइमिंग्स थे, वो क्या था, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी है, माइनर सा नेगेटिव बंद हुआ है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी यही सेम रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एक बारी। मैं चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और देखते हैं आज स्टार्टिंग में क्या हुआ। पहले मैं कल का क्लोजिंग आपको दिखाता हूँ और लेवल्स एक बार रिपीट करते हैं, कल जो हम लेवल डिस्कस करके गए थे। तो ये एरिया था, कल की क्लोजिंग थी जहाँ पर। ठीक है, और ये लेवल्स आप लोगों ने कल देखे थे। नीचे की तरफ जो लेवल था 430, और ऊपर में लगभग राउंड फिगर में पकड़े तो 500। तो 430 नीचे के लिए एक अच्छा सपोर्ट था, और 430 के बाद में 290। ठीक है, ये लेवल्स कल आपने देखे थे। तो अब देखते हैं कि आज उसके बाद क्या हुआ जब यहाँ से ओपनिंग होती है। तो अभी फर्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ, काफ़ी बड़ा उसने विक बना दिया ऊपर की तरफ। आप देखो, यहाँ ओपन किया हमने 23528 पे, और ऊपर में हम चले गए 595 तक, यानी काफ़ी बड़ा विक बना के अपन नीचे आ गए। और ये जो एरियाज थे हमारे सपोर्ट वाले जो जोन था उसके अंदर एंटर कर गए, यानी कि 500 से लेकर के 430, ये 70 पॉइंट का जो जोन था उस जोन के अंदर हम एंटर कर गए। ठीक है, एंड देखो आप, यही 490 और 477, यानी यही 20 पॉइंट 10-15 पॉइंट के बीच में काफ़ी सपोर्ट आ रहा था। तो एग्जैक्टली वहीं से हम घूम के वापस ऊपर चले गए हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। एंड अब देखते हैं कि ये वाला जो विक कटा उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, और ये नीचे के लेवल्स भी ध्यान रखना, 430 के बाद में नीचे में 270 और 290 और 270। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। अभी तक हम बिल्कुल साइडवेज हैं, तो कोई ऐसा ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। और एक चीज़ और, जैसे कि ये वाली कैंडल का लो कटा नीचे की तरफ, डबल कैंडल कंफर्मेशन भी आया, तो यहाँ अपने को ट्रेड नहीं मिला ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लेवल आ रहे थे, तो नहीं मिला तो नहीं मिला। जब इस तरीके की कैंडल कोई भी बनेगी ना, तो अगर अच्छा ट्रेंड नीचे की तरफ मिलना होगा तो उसका पहली शर्त ये है कि नीचे में 200 EM में ब्रेक होना चाहिए, जो कि यहाँ हुआ ही नहीं। 200 EM से पहले ही वो सपोर्ट ले गया हमारे इन लेवल्स पे, और वहीं से वापस वो ऊपर घूम गया। तो अब देखेंगे कि ये हाई ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ। सो यहाँ अगर आप देखोगे, फाइनली यहाँ पर हमारे को 2 कैंडल के साथ में कन्फर्मेशन मिला और ये हाई भी ब्रेक हुआ। ठीक है, बट सडनली हम वापस अंदर आ गए। तो इसका मतलब, अगर हम उस एरिया में वापस अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है और आपको पता भी है कि आज वॉलेटाइल डे है, इवेंट डे है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको एक यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। अगर मार्केट ने बोला स्टॉप लॉस हिट, तो स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, एंड उसके बाद देखो ये कितना शार्प एक फॉल आया, ये वाला। ठीक है, और उस समय हमारा ये जो लेवल, ये वाला जो लेवल था, वो जो 290 का लेवल था, वो ट्रेल होकर के ऊपर आ चुका है 370 पर। अभी कुछ देर पहले जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, तो यही लेवल नीचे आ रहा था 290 का। फिर वो ट्रेल होकर के जब ये ऊपर की तरफ एक मूव आया, तो वो लेवल भी ट्रेल हुआ, और वो लेवल वहाँ आ गया 370। और इतना तेज़ी से ये फॉल आने के बाद में आप ये देखो रुका कहाँ पर जा करके वो। ठीक है, अब यहाँ से 200 EM में ब्रेक हुआ, हम इस कैंडल के अंदर भी आ गए, जो हाई हमने ब्रेक किया था हम उसके अंदर आए। ठीक है, उसके अंदर आने के बाद में डबल कैंडल का सेटअप कहाँ मिला हमारे को, ये डबल कैंडल का सेटअप मिला, 200 EM में ब्रेक हुआ। तो ये जो नीचे की 2 कैंडल्स हैं, ये आप इजीली ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई एरिया हम ब्रेकआउट करके गए हैं और वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ अगर फिर कोई आपको डबल कैंडल सेटअप मिल रहा है, तो वहाँ से आप
ये वाला ट्रेड इजीली कर सकते थे। और ये वाला अगर कैंडल आप पकड़ोगे तो 66 पॉइंट का कैंडल है और ये नेक्स्ट कैंडल 70 पॉइंट का कैंडल है। तो ये बहुत तेज़ी से जो मूव आया उसमें एक अच्छा नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी अपने को मिली। ठीक है, ये देखो अब ये लेवल कितना बेहतरीन तरीके से काम किया। यहाँ नीचे हमने लो लगाया है 360 का और हमारा लेवल आ रहा था 370 पे, और वहाँ से फिर हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए। तो ये तो आज मतलब नॉर्मल है ऐसे दिनों में, ये इतनी वॉलेटिलिटी 100-200 पॉइंट फटाफट ऊपर नीचे होना वो एक जायज़ है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो ब्रेकआउट फेल हुआ उसके बाद डबल कैंडल यहाँ मिली, इसको अपन ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी देखो फिर वापस से वहीं आकर के रुके हैं हम। अब एक चीज़ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, मैं इसीलिए ये वीडियो अभी रोक रहा हूँ। ये देखो जब हमने यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन किया उसके बाद हमने एक अटेम्प्ट किया 200 EMA को ब्रेक करने का, दूसरा अटेम्प्ट किया 200 EMA को ब्रेक करने का, तीसरा अटेम्प्ट किया 200 EMA को ब्रेक करने का। 3 अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली यहाँ जा करके हमने 200 EMA को ब्रेक किया विथ डबल कैंडल। यानी कि ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला कैंडल 1:41 वाला, 1:41 वाला, और उसकी नेक्स्ट ही कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन आया। यानी कि 141 वाली कैंडल पे 200 ब्रेक होता है, 142 वाली कैंडल पे आपको कन्फर्मेशन मिलता है, और तो यहाँ से आपका ट्रेड ऑन हो गया। और ये प्राइस है 23,486। ठीक है, अब 486 के बाद कितना ऊपर मूव आया वो देखते हैं। सो 486 के बाद में आप ऑलरेडी यहाँ पर एक हाई लगते हुए देख चुके हो 547 का। ठीक है ना, तो 47 पॉइंट वो हो गए, 14 पॉइंट ये हो गए, तो एक अच्छा खासा इंट्राडे में मूव आपको फिर मिल गया। तो अभी तक हमने केवल 2 ट्रेड किए हैं जो कि आसानी से किए जा सकते थे। पहला ट्रेड ये वाला किया हमने, 3 ट्रेड किए हैं। पहला ट्रेड हमने ये वाला किया जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया एक कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल जो बनी आपकी 1139 वाली। तो ये ट्रेड में हमारा एसएल गया, बहुत छोटा सा रिवॉर्ड पहले मार्केट ने दिया और घूम गया वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर उसके बाद हम वापस जब इस एरिया को ब्रेक डाउन किए तो यहाँ से ये 2 कैंडल में काफ़ी अच्छा मूव मिला। अब एक कैंडल जैसे हमने बात करी 70 पॉइंट की थी, एक 66 पॉइंट की थी, तो आप 50 पॉइंट में पकड़ लो, दोनों को मिला के 50 पॉइंट 60 पॉइंट कुछ तो यहाँ पर मिले ही होंगे अगर यहाँ अटैम्प्ट किया होगा किसी ने। तो फिर इस पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं कर सकते थे हम। ठीक है, हम ये नहीं मान रहे कि आप यहाँ भी पकड़ सकते थे, यहाँ पर मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद यहाँ 200 EMA पे रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आया, बट ये तो ईजी था, डबल कैंडल मिली अपने को और एंट्री यहाँ हुई हमारी 486 पे, तो वहाँ से एक अच्छा खासा मूव अपने को ऊपर की तरफ मिला। ठीक है, और ऐसे दिनों में अगर आपको 40-50 पॉइंट क्विक मिल रहे हैं तो लो और बाहर हो जाओ यार, फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अपने को। ठीक है, तो उसके बाद संगम बना करके और आज की क्लोजिंग हो गई। तो बेसिकली हमने आज एक ट्रेड में हमारा एसएल गया, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, हम कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं गया, और उसके बाद एक ट्रेड ये वाला किया, एक ट्रेड हमने ये वाला किया। तो 2 ट्रेड आपको इजीली निफ्टी में मिले इतने बड़े वॉलेटाइल डे के दौरान भी। अगर आप इन चीज़ों को समझते हो कि कोई भी एक एवरेज है, जो सबसे बड़ा एवरेज है हमारे पास 200 EMA का, अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है 3 बार इंट्राडे में और चौथी बार वो ब्रेकआउट हो रहा है विद कन्फर्मेशन, तो वो ट्रेड तो छोड़ना नहीं ना अपने को। ठीक है, तो ये एक अच्छा आज का लर्निंग मिला आप लोगों को कि इस तरह से ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, लेकिन अपने को जैसे ही एंट्री अंदर आता है प्राइस निकलना पड़ता है, फिर उसके बाद में इस तरीके का जोन की कोई भी एक रेजिस्टेंस एरिया हो और वो कट जाए तो उसको ट्रेड को करना होता है। तो ये आपका निफ्टी का था। अब लेवल्स अगर आपको नोट करने हैं तो आप कर सकते हो। अगेन वही नीचे की तरफ अगर आप देखोगे 450 से लेके 520 वाले जोन में मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारा क्या बन गया कल के लिए, ऊपर की तरफ 520 530 वाला जोन और नीचे की तरफ 450 वाला जोन। ठीक है, तो ये लगभग 70 पॉइंट्स की रेंज में काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है, और उसके बाद नीचे में 370 एक एरिया आपका आएगा। और ऊपर की अगर बात करते हैं तो ऊपर में नेक्स्ट है, ये हमने कल भी लेवल देखा था कि ये लास्ट ही लेवल रह गया है, तो ये लेवल है 23,700। तो आप ये मान के चलो कि कल अगर हम 23,500 के ऊपर सस्टेन कर गए कुछ देर, तो फिर ये वाला लेवल की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी, और नीचे में 450 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये लेवल्स आप चाहो तो नोट करके अपने पास रख सकते हो। अब एक बार बैंक निफ्टी पे भी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, और आज का आप चार्ट भी देख रहे हो तो बिल्कुल सिमिलर चार्ट है।
भाई ये है कि बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा ट्रेड अच्छा मिला कंपैरिजन अगर निफ्टी से करेंगे तो। कैसे मिला वो ये देखो, पहला कैंडल बना और अगेन इसका भी काफ़ी बड़ा विक था। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, आपको ट्रेड में एंट्री कहाँ होती है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। ये वाला पूरा जोन था, ये हाई लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक कैंडल मिली आपको क्लोज, कन्फर्मेशन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम वापस अंदर आ गए, फिर ये एक बड़ा सा कैंडल बना जिसका हाई था 49813 और नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनी 49812, यानी इस पर भी कन्फर्मेशन नहीं आया, वापस अंदर आ गए। फिर उसके बाद आपको 2 कैंडल का सेटअप मिला, कहाँ पर ये देखना ध्यान से, कहाँ पे मिला, कितना ब्यूटीफुली ये सेटअप काम करता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब देखना ध्यान से। ये कैंडल कटी, इसका हाई था 49807.6, एग्जैक्ट फिगर थी 49807.6 इसका हाई था। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी वही सेम थी 49807.6, यानी कि बिल्कुल इक्वल था ये। तो अब इस कैंडल के बाद अगला कैंडल देखना पड़ेगा, अगला कैंडल ने हाई ब्रेक किया, उसके बाद ये रहा आपका ट्रेड। इस पूरे जोन में जहाँ पे भी ये विप्स हो आ रहे हैं बार बार, ये सब हो रहा है, आपका कोई ट्रेड ऑन ही नहीं था यहाँ पर। ये कैंडल पे आपका एंट्री होता है, कौन सी कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे, और 845 पे आपका एंट्री होता है। और ऊपर हमने क्या लगाया 50,000 का हमने हाई लगाया। तो एंट्री हमने किया 845 पे, यानी कि लगभग 150 पॉइंट्स आपको इजीली यहाँ पर मिले, ठीक है। और उसके बाद एक बार इसमें भी देखते हैं कि नीचे की तरफ का ट्रेड आप कर सकते थे नहीं कर सकते थे। नीचे में अगर आप देखोगे तो वापस से ये जो एरिया था इसके अंदर हम कहाँ आए, ये कैंडल ने काटा, ये वाली कैंडल ने, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो। ये मैं एक बार एवरेज हटा के, चलो छोड़ो, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैंडल ने इस वाला जोन, ये वाला जोन, ये जो लाइन लगी है इसको ब्रेक किया, अगली कैंडल पे कंफर्मेशन आया, उसके बाद ये पूरा नीचे की तरफ आपको ट्रेड मिला, क्योंकि वापस हम इसके ऊपर गए ही नहीं, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर 200 EMA रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर अपने को ये देखो ये डबल कैंडल का सेटअप मिला। अब डबल कैंडल के सेटअप के साथ ये जो एरिया था, ये जिस कैंडल ने 200 को काटा था, इसके लो के नीचे हम गए नहीं, तो ये एक ऊपर का ट्रेड आपके लिए था, ठीक है। और अगर मैं ये मान भी लूँगी चलो 200 EMA के अंदर आ गया तो मुझे निकलना है, हम निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ मेरी एंट्री नहीं हुई, यानी कि ये वाली कैंडल पे मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर मैं मान भी लूँ, हालांकि इसका लो नहीं कटा तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये 200 EMA के ऊपर जा रहा है और वापस अंदर आ रहा है तो निकलना चाहिए, ठीक है। आप निकल भी गए, छोटा सा आपने एसएल दे दिया, वापस आपकी एंट्री यहाँ होती है दोबारा से, उसके बाद आपको ये ट्रेड मिल गया। तो अगर मार्केट ने एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद आपको ट्रेड मिल गया, फिर वापस एग्जैक्टली हम वहीं संगम बना के बंद हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में भी हमने आज ट्रेड किया, और बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेड तो काफ़ी बड़ा मिला। आप अगर देखोगे ये कैंडल पे इसका ब्रेक होता है और ये कैंडल पे कंफर्मेशन आता है, यानी कि 49,600 से हम नीचे कितना है 48,999, यानी ये 600 पॉइंट का मूव है ये पूरा, 600 पॉइंट का। अब अगेन आप बोलोगे ये इतनी बड़ी कैंडल को कैसे हैंडल करना है, देखो वो तो पता ही था ना आज वॉलेटाइल डे रहेगा, बट अगर हम अपने सिस्टम पे स्टिक रहें, क्योंकि ये कैंडल ने अगर ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ, पहले यहाँ से ब्रेकआउट किया, वापस उस एरिया के अंदर आया, फिर उसके बाद उसका हाई कटा ही नहीं ना ही उस एरिया के अंदर कोई कैंडल क्लोज हुई, तो अगर हम डिसिप्लिन से चलें तो हमें ये पूरा रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। अब ऐसे में एक वीडियो भी कुछ टाइम पहले मैंने डाली थी अपने चैनल पे कि अगर आप दोगे तो मार्केट आपको देगा, जितना आप दोगे मार्केट उतना देगा, तो यानी आप बड़ा स्टॉप लॉस अगर यहाँ देने के लिए तैयार थे तो मार्केट ने आपको बड़ा रिवॉर्ड भी दिया है, ठीक है जी। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, चाहो तो आप नोट करके रख सकते हो सारे लेवल्स, वीडियो को यहाँ पॉज करके आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सारे लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है जी। तो अब मंडे का जैसा मार्केट रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और कौन कौन से ट्रेड्स रहेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।